जय हिंद। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में, जिसमें आज हम क्लास 10th मैथ का प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न संख्या 3 करेंगे, जो कि है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाएं और उनके प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए, यानी उसका हल ज्ञात करना है। तो इसमें जो प्रश्न दिया रहेगा वो लैंग्वेज यानी भाषा में दिया रहेगा, उसको उसमें से हमको समीकरण निकालना है और प्रत्येक समीकरण को किस विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है, हल कर लेना है। यानी जो भी समीकरण आएगा उसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो 3 का 1 नंबर प्रश्न का हल करेंगे। तो 3 का 1 नंबर प्रश्न है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी इसमें दो संख्याओं का चर्चा हो रहा है, एक बार उसका अंतर का चर्चा हो रहा है, एक बार उसकी एक संख्या दूसरी संख्या के यानी गुना का बात हो रहा है। तो सबसे पहले मान लेंगे कि माना कि दो संख्या है, यानी मान लेंगे माना कि दो संख्याएं x तथा y हैं। तो मान लिए यानी माना कि दो संख्याएं x तथा y हैं। तो प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार क्या कहा गया है, यानी दो संख्याओं का अंतर यानी इसका अंतर यानी x माइनस वाई इक्वल टू कितना है, दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। तो ये हो गया समीकरण फर्स्ट। और दूसरा है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। जैसे x जो संख्या है वो y संख्या की 3 गुनी है, यानी इससे 3 गुना करेंगे तो 3 गुना y इक्वल टू 3y हो जाएगा। इसको मानेंगे समीकरण सेकेंड। समीकरण आ गया। इसको किस विधि से हल करना है, तो इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो यहाँ पर लिख देगा प्रतिस्थापन विधि से, लिख दिया है प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, या समीकरण 1 या समीकरण 2 में कोई एक चर का मान निकाल लेते हैं और उस चर का मान दूसरे समीकरण में रख देते हैं। तो यहाँ पर समीकरण 2 का मान निकला हुआ है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यानी समीकरण जो फर्स्ट है, समीकरण फर्स्ट में x इक्वल टू 3y रख देंगे। तो समीकरण फर्स्ट क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 26 है। x के स्थान पर कितना रखना है, 3y। तो यहाँ पर 3y रख देंगे, माइनस y है तो y, और यहाँ इक्वल टू कितना है, 26। तो यहाँ पर 3y माइनस y करेंगे, यानी 3y में से एक y घटाएंगे तो 2y बचेगा, इक्वल टू कितना है, 26। ये 2 26 यानी 13 बार में कट जाएगा, तो y का मान कितना आएगा, 13 आएगा। अब क्या करेंगे, जो y का मान आया है समीकरण 1 में रख देंगे या तो समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहाँ पर समीकरण हम 2 में रख देते हैं। तो समीकरण 2 में y इक्वल टू कितना रखना है, 13 रखना है, तो इसको रखते हैं। तो समीकरण 2 क्या है, x इक्वल टू 3y है और 3 इंटू वाई के स्थान पर कितना है, 13। तो 3 गुना और 13, 3 को 13 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 39 हो जाएगा। तो x का मान कितना आया है, x का मान 39 आया है और y का मान कितना है, 13। जैसे यहाँ पर समीकरण 2 में रखे तो 39 आया, तो उसी प्रकार समीकरण 1 में भी रखते, यानी y के स्थान पर 13 रखते तो इधर माइनस है तो इधर आता प्लस, यानी 26 और 13 कितना हो जाता, 39 हो जाता। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः x का मान कितना आया, 39 आया, तथा y का मान कितना आया, 13। यही हो गया आंसर, हो गया। प्रश्न संख्या 3 का 2 कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी संपूरक कोण का चर्चा हो रहा है। तो संपूरक कोण किसे कहते हैं, तो दो कोणों यानी जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो उसे संपूरक कोण कहा जाता है। तो इसमें संपूरक कोण का चर्चा हो रहा है, और छोटा और बड़ा। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि माना कि छोटा कोण इक्वल टू x मान लेते हैं, x डिग्री, और बड़ा कोण मान लेते हैं, बड़ा कोण इक्वल टू मान लेते हैं y डिग्री मान लेते हैं। तो प्रश्नानुसार यहाँ पर लिखेंगे, प्रश्नानुसार
प्रश्न में क्या बोला गया है कि दो संपूरक कोणों, यानी जब दो संपूरक कोण का अर्थ हो रहा है तो यानी x प्लस वाई इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री, यानी संपूरक कोण का अर्थ होता है यानी जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, तो इसे मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। और दूसरा यानी प्रश्न में ही कहा गया है छोटे कोण यानी जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी जो छोटा कोण है यानी x जो है और जो बड़ा कोण है y, जो छोटा कोण है बड़ा कोण है y वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो इधर प्लस लगेगा क्योंकि जो ये y है ये छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो इधर इसको मानेंगे समीकरण सेकेंड। अब क्या करना है, इसको प्रश्न में पहले ही बोला गया कि इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो यहाँ पर समीकरण फर्स्ट से चल लेंगे, या तो मन होगा तो समीकरण फर्स्ट या समीकरण सेकेंड, तो हम यहाँ पर समीकरण सेकेंड से चलते हैं। तो समीकरण सेकेंड क्या है 18 प्लस एक्स इक्वल टू वाई है। अब इसको क्या करना है, y इक्वल टू क्या हो गया, y इक्वल टू हो गया x प्लस 18 डिग्री हो गया। अब इसको क्या करना है, ये जो y इक्वल टू एक्स प्लस 18 डिग्री है इसको समीकरण फर्स्ट में रख देना। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में y इक्वल टू कितना रखना है x प्लस 18 डिग्री, तो यहाँ पर लग देते हैं। यानी समीकरण फर्स्ट क्या है x प्लस वाई इक्वल टू है 180 डिग्री, y के स्थान पर रखना है यानी x प्लस 18 डिग्री यानी y के स्थान पर रखना है इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर x कितना हो गया 2x, और यहाँ पर 118 डिग्री, और इधर ये प्लस इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा यानी माइनस 18 डिग्री। यहाँ पर 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी 180 डिग्री में 18 डिग्री घटाएंगे तो यहाँ पर 10 में से 8 घटाएंगे तो 2, और यहाँ पर 7 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 6 बचेगा, और यहाँ पर 1 बचा है यानी 162 डिग्री आएगा। इसको 2 से काटेंगे तो ये 8 1 81 यानी 81 डिग्री आएगा, यानी छोटे कोण का मान कितना होगा 81 डिग्री। अब क्या करना है, जो x का मान आया या तो समीकरण 2 में रख देंगे या तो समीकरण 2 में रख देंगे या तो समीकरण 1 में रख देंगे। तो हम यहाँ पर समीकरण 2 में रख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में x इक्वल टू कितना रखेंगे 81 डिग्री रखेंगे। तो समीकरण 2 क्या है 18 डिग्री प्लस x इक्वल टू वाई, तो y का मान निकालना है तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 डिग्री प्लस x का मान कितना है 81 डिग्री है, यानी इसको जोड़ेंगे तो ये 8 1 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 8 1 ये क्या ये 8 और एक यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा इसका आंसर। यानी जो छोटा कोण है यानी x का मान कितना है 81 डिग्री, यानी ये क्या है छोटा कोण है, तो इसको ब्रैकेट में लिख देंगे छोटा कोण, यानी x इक्वल टू कितना आया 81 डिग्री, और बड़ा कोण यानी y इक्वल टू कितना आया है 99 डिग्री आया है। तो यही हो गया आंसर। तो यहाँ पर अथा करके लिख देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये भी प्रश्न समझ गए होंगे। इतना ही। अब अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 3.3 का 3 नंबर का प्रश्न संख्या जो बचे हुए प्रश्न है उसको करेंगे, जिसमें कुल प्रश्न बचा हुआ है 4 प्रश्न बचा है, यानी 3 नंबर 4 नंबर 5 और 6 नंबर तक बचा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो में यानी दोनों प्रश्न समझ गए होंगे। वीडियो में हम प्रश्न संख्या यानी जो 3 का है बचा हुआ प्रश्न 4 तक यानी जो लास्ट तक 6 नंबर तक है उसको करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।